करण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जो अंगराज करण थे वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे और वहीं पर जो कि अंगराज करण थे वो कितने बड़े दानवीर भी थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अंगराज करण थे उनके पास में कितनी शक्ति थी, उनके पास कितना बल था, और वहीं पर जो कि अंगराज करण है उनको हम दानवीर क्यों कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको बताएंगे कि जो अंगराज करण थे उनके पास में कितनी शक्ति, कितना बल, और जो कि अंगराज करण है उनको हम दानवीर क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंगराज करण के बल, शक्ति और साहस की। वैसे देखा जाए तो जो अंगराज करण थे उनके पास में बल, शक्ति और जो साहस था वो कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन जो कि अंगराज करण थे उनकी जो कि वास्तविक शक्ति और जो कि बल था उसका जो प्रदर्शन हुआ था वो हुआ था महाभारत के युद्ध में। और वो जब हुआ था जब कर्ण और जो कि अर्जुन थे उनके बीच में जब भीषण युद्ध चल रहा था। जब अर्जुन कर्ण के रथ पर प्रहार करते थे तो जो कि अंगराज करण थे उनका जो कि रथ था वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता था। और वहीं पर जब कर्ण अर्जुन के रथ पर प्रहार करते थे तो जो कि अर्जुन थे उनका जो रथ था वो थोड़ा ही पीछे चला जाता था। और ऐसा ही सिलसिला कुछ समय तक चलता है। अर्जुन जब कर्ण के रथ पर प्रहार करते थे तो जो कि अंगराज कर्ण थे उनका रथ तो बहुत दूर चला जाता था। और जो कि कर्ण थे जब वो अर्जुन के रथ पर प्रहार करते थे तो जो कि अर्जुन थे उनका रथ थोड़ा ही पीछे जाता था। तो जो कि अर्जुन थे वो यहाँ पर प्रसन्न होने लग जाते हैं कि मैं जो कर्ण है उनके रथ को कितने दूर भेज रहा हूँ और जो करण है वो मेरे रथ को थोड़ा सा ही ढकेल पा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को अपने आप पर अभिमान आने लग जाता है। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो क्या करते हैं कि वो अर्जुन की प्रशंसा करने की बजाय वो अंगराज करण की प्रशंसा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं, वाह अंगराज करण वाह, तुम्हारे प्रहार में वाकई शक्ति और बल है। तो जो कि अर्जुन थे वो यहाँ पर चिढ़ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से। वो कहते हैं कि माधव, जब मैं प्रहार करता हूँ तो जो कि अंगराज करण है उनका रथ बहुत दूर चला जाता है, और जब करण मेरे पर प्रहार कर रहे हैं तो जो कि मेरा रथ है वो थोड़ा ही पीछे जाता है। तो लेकिन आपने वहाँ पर मेरी प्रशंसा तो नहीं करी, तो आप करण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं कि पार्थ, तुम स्वयं देखो, एक तरफ मैं जो कि स्वयं त्रिलोकी नाथ बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे रथ की डोर मैंने संभाल रखी, और साक्षात जो कि बजरंगबली है वो भी तुम्हारे रथ पर विराजमान है, और इस समय में पूरे त्रिलोक का भार तुम्हारे रथ पर विराजमान है। और अगर उस रथ को कोई हिला भी दे रहा है तो वो वाकई में ही प्रशंसा के काबिल है। अब आप खुद देखो, एक तरफ है बजरंगबली, बजरंगबली किसके अवतार हैं? वो है भोलेनाथ के अवतार। और दूसरी तरफ जो कि भगवान श्री कृष्ण, वो किसके अवतार हैं? वो है भगवान विष्णु के अवतार। अब देखा जाए तो जो भोलेनाथ है और जो कि भगवान विष्णु है, ब्रह्मदेव तो देखो कुछ करते नहीं है, यही दो जो भगवान है ये आकर बार बार जो कि पृथ्वी है उसको संकट से बचाती है। जितने भी देवता हैं उनकी वो रक्षा भी करते हैं जब असुर उन पे हावी होने लग जाते हैं। और जो कि भगवान विष्णु है वो बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ताकि जो अधर्म है उसका नाश कर सके और धर्म की फिर से स्थापना कर सके। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को यही समझाते हैं कि एक तरफ तो बजरंगबली बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ मैं खुद तुम्हारे रथ की डोर संभाले बैठा हुआ। तो इस समय में जो तुम्हारा रथ है उसमें पूरे त्रिलोक का भार बैठा हुआ है, और अगर उसको कोई हिला दे तो पार्थ तुम खुद बताओ, क्या मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूँगा? तो जो कि अर्जुन थे वो यहाँ पर समझ जाते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। और जो कि अर्जुन थे इस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण थे उनका वो अभिमान भी दूर कर देते हैं। और यहाँ पर जो कि अंगराज कर्ण थे उनका बल, शक्ति और साहस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बाद में जो कि अंगराज कर्ण थे वो अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि उस समय में उनके हाथ में धनुष भी नहीं होता और उनका जो रथ था वो ज़मीन में धंसा हुआ था। और उसी रथ को निकालते वक्त जो कि अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन पर प्रहार कर देते हैं, जिसके चलते जो कि अंगराज कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और अगर हम बात करें अब अंगराज कर्ण के दानवीर होने की, तो जो कि अंगराज कर्ण है उनको हम दानवीर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो इंद्रदेव थे उनको अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांगने के लिए कह देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण वेश में जाना और जो कि अंगराज कर्ण है उनसे दान में उनके कवच और कुंडल मांग लेना। तो जो कि इंद्रदेव थे वो ऐसा ही करते हैं, वो जो कि अंगराज कर्ण थे उनके पास में ब्राह्मण वेश में जाते हैं और जो कि अंगराज कर्ण थे उनसे उनके दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। अब जो कि अंगराज कर्ण थे उनको पहले से पता था कि जो इंद्रदेव है वो मेरे पास में दान मांगने आ रहे हैं, लेकिन जो कि अंगराज कर्ण है यहीं से वो सबसे बड़े दानवीर बन जाते हैं। अब आप खुद सोचो, जो कि अंगराज कर्ण है उनके जो कवच और कुंडल थे वो शरीर से जुड़े हुए थे, एक तरीके से देखा जाए तो वो शरीर का ही हिस्सा थे, और उसी हिस्से को जो कि इंद्रदेव थे उन्होंने उनसे दान में मांग लिया था। और जो कि अंगराज कर्ण थे वो उनको यहाँ पर खुशी खुशी अपने कवच और कुंडल भी दे देते हैं, अपने शरीर का हिस्सा काट के दे देते हैं,
अब आप एक तरफ देखो, अगर आपको एक सुई भी चुभ जाती है तो आपको कितना दर्द होने लग जाता है। और जो कि कवच और कुंडल थे वो तो करण के शरीर से ही जुड़े हुए थे, वो तो करण के शरीर के हिस्सा ही थे, जो कि उनको पैदा होने से ही मिले हुए थे। तो वो ही जो कि इंद्रदेव थे उन्होंने उनसे दान में मांग लिए थे। तो जो कि अंगराज करण थे वो यहाँ पर जो कि इंद्रदेव थे उनको अपने कवच और कुंडल भी दे देते हैं, अपने शरीर से निकाल कर देते हैं। इसी के चलते जो कि अंगराज करण थे हम उनको दानवीर करण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर अंगराज करण कवच और कुंडल दान में नहीं देते तो उनको हराना तो असंभव ही था। और जो कि अंगराज करण थे उन्होंने अपनी मृत्यु का सामान ही जो कि इंद्रदेव थे उनको दे दिया। इसी के चलते जो कि अंगराज करण है हम उनको दानवीर करण के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक तरफ उनका कवच और कुंडल जो कि इंद्रदेव थे उनसे छिनवा दिया, लेकिन जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के चलते जो कि करण है उनको हम दानवीर करण के नाम से भी जानते हैं। अगर उनके कवच और कुंडल नहीं जाते तो जो कि अंगराज करण है हम उनको इतना बड़ा दानवीर नहीं मानते। वैसे तो देखा जाए जो अंगराज करण थे वो सबकी सहायता करते थे, उनको दान देते थे जितने भी ज़रूरतमंद होते थे। लेकिन जो कि भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने इंद्रदेव को भेजा, और जो कि इंद्रदेव थे उन्होंने जैसा भगवान श्री कृष्ण से सुना था, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जैसा कहा था वैसा ही करा, और जो कि अंगराज करण है उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। लेकिन जो कि इंद्रदेव थे यहाँ पर जो कि अंगराज करण थे उनको एक शक्ति भी देखे जाते हैं। तो ये थी करण की दानवीर की कहानी। और जो कि अंगराज करण की दूसरी दानवीर की कहानी है वो है जब अंगराज करण अपनी मृत्यु के आखिरी समय में थे, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ पर जो कि अंगराज करण थे उनसे दान मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो कि अंगराज करण थे उनके पास में तो उस समय में कुछ भी नहीं था, वो स्वयं मृत्यु की कगार पर लेटे हुए हैं, उनको किसी भी समय मृत्यु आ सकती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा तो कहा जाता है कि जो अंगराज करण थे उनके पास में एक सोने का दांत भी था। अंगराज करण अपनी मृत्यु से पहले जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको अपना सोने का दांत भी दे जाते हैं। तो ये थी अंगराज करण की दानवीरता की कहानी। एक तरफ जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि इंद्रदेव थे उनको कहकर उनके कवच और कुंडल छिनवा दिए, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे भले ही उन्होंने जो कि करण है उनके कवच और कुंडल छिनवाए, लेकिन जो कि करण है यहाँ से वो दानवीर करण भी तो कहलाए ना। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी तरफ उनका एक सोने का दांत भी दान में ले लिया। इसी के चलते जो कि करण है उनको हम दानवीर करण के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऊपर वाला हमसे कुछ छीन भी रहा है तो हमें उसके बदले में वो ऐसी चीज़ दे जाता है जो कि आने वाले समय में वो याद रखा जाता है, हमारी पीढ़ी उसे याद करती है। और वो ही अंगराज करण के साथ में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही उनके कवच और कुंडल छिनवा दिए थे, लेकिन यहाँ से उनका एक नाम भी तो पड़ गया था ना, वो था दानवीर करण। तो ये थी अंगराज करण की साहस, शक्ति और बल और दानवीर करण की कहानी।